everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 5 of English, and the name of the chapter is A Conversation with Mr. Bond. तो मिस्टर बॉन्ड इसमें बेसिकली एक राइटर हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड. ही इज़ अ वेल नोन राइटर ऑफ इंग्लिश, राइट. सो इस चैप्टर में इसी राइटर रस्किन बॉन्ड के बारे में बात की जा रही है. So let's begin with the intro first of all. Ruskin Bond is one of the top English writers in India. कि हमें पता है रस्किन बॉन्ड जो है ये टॉप राइटर्स में से एक हैं इंडिया के. He has written a number of short stories, dramas, poems, novels for children. कि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामास, पोएम्स और नॉवेल्स हमारे बच्चों के लिए लिखे हैं. His works are published in newspapers and मैगजीन्स. कि इनके जितने भी काम है वो सभी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में नोट किए जाते हैं और पब्लिश भी किए जाते हैं. हिज स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन मेड इनटू टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़. कि इनकी जो स्टोरीज हैं उन पर टीवी सीरियल्स और मूवीज़ भी बनाई गई हैं. व्हाट फॉलोज इन एन इंटरव्यू विद रस्किन बॉन्ड बाय सम चिल्ड्रन लाइक यू. तो अब कुछ बच्चे जो हैं वो रस्किन बॉन्ड के पास गए ताकि उनसे बातचीत कर सके और उनका एक इंटरव्यू छोटा सा ले सके. तो उस इंटरव्यू में क्या हुआ, बच्चों ने क्या क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने क्या आंसर्स दिए, ये हम लोग इसमें जानेंगे. सो आकाश इज अ गाय नेम हियर हु इज आस्किंग मिस्टर बॉन्ड हाउ डिड यू बिकम अ राइटर. अब आकाश नाम का एक बच्चा है जिसने पूछा मिस्टर बॉन्ड से कि आप एक राइटर कैसे बने, राइट. So Ruskin Bond replies, I want to be a writer while I was at school. I was good at essay writing and I kept a diary. Right? So he replied कि मुझे बचपन से ही एक राइटर बनना था. जब से कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ मुझे तभी से एक राइटर बनना था और मैं एसे राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. कि मैं एसेज बहुत अच्छे लिखता था इंग्लिश में, राइट. एंड आई केप्ट अ डायरी, और मैं डायरी भी अपने पास रखता था, राइट. डायरी मीन्स जिसमें आप पूरे दिन की दिनचर्या लिखते हो, दैट इज नोन एज अ डायरी एंट्री, राइट. आफ्टर दैट what happens, a girl named Sheetal is asking here, do writers look like their children, other children when they are children. तो शीतल नाम की एक बच्ची है जो कि पूछ रही है कि क्या राइटर्स भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह लगते हैं जब वो भी बचपन में बच्चे होते हैं. सो रस्किन बॉन्ड रिप्लाइज, आई लुक लाइक अदर चिल्ड्रन. कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह ही लिखता था. आई एम अ नॉर्मल चिल्ड्रन. आई डिड some sort of things, enjoyed picnics, birthday parties, played games, went for movies, and read detective stories. कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह ही सारी चीज़ें करता था, जैसे कि पिकनिक्स एंजॉय करता था, बर्थडे पार्टीज़ में जाता था, गेम्स खेलता था और मूवीज़ के लिए भी जाता था और कुछ डिटेक्टिव स्टोरीज़ भी पढ़ता था. व्हाट आर डिटेक्टिव स्टोरीज़? स्टोरीज़ जिसमें कुछ क्राइम होता है और उसको सॉल्व करना होता है, तो दोज आर नोन एज द डिटेक्टिव स्टोरीज, राइट. Akash. Now Akash is asking, at what age did you write your first book? तो आकाश ने उनसे पूछा कि आपने कौन सी एज में अपनी फर्स्ट बुक जो है वो लिखी थी. So now here Ruskin Bond replies, I was 17 when I started writing my first novel, The Room on the Roof. तो मैं 17 साल का था जब मैंने अपनी फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ लिखनी स्टार्ट करी थी. My novels, the third and final draft, about 40,000 words, was finished when I was 19. कि मेरी नॉवल जो है वो थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट के तब पहुंची जब मैं पूरे 19 साल का हो चुका था और जिसमें कि पूरे के पूरे 40,000 वर्ड्स मैंने लिखे थे. Did anyone help you in the beginning? तो अच्छा है, एक बच्ची है यास्मिन जो कि पूछ रही है कि क्या आपकी किसी ने हेल्प करी थी जब आपने नॉवल लिखना शुरू किया था. रस्किन बॉन्ड सेड, माई फादर एनकरेज मी टू रीड एंड कीप अ डायरी. ही डाइड व्हेन आई वाज 10. अब रस्किन बॉन्ड ये बताया कि मेरे पापा जो थे उन्होंने मुझे बताया था ये सब चीज़ें. वो मुझे एनकरेज करते थे ताकि मैं स्टोरीज जो है पढूं और एक अपने पास डायरी भी रखा करी. और व्हेन ही डाइड, जब वो मरे तब मैं पूरे 10 ईयर्स का था. 1 or 2 टीचर्स encouraged me. कि मेरी 1 या 2 टीचर्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा encourage इस चीज़ के लिए किया. लेटर 1 or 2 एडिटर्स वर हेल्प. कि बाद में 1 या 2 एडिटर्स भी थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी. बट मोस्ट ऑफ द टाइम
was I was on my own. पर आधे से ज़्यादातर टाइम मैं खुद ही था जो खुद की हेल्प करता था. राइट. नाउ शीतल इज आस्किंग वेयर डिड यू स्टडी. तो शीतल जो है वो पूछ रही है कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी. तो रस्किन बॉन्ड सेज एट बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला. तो रस्किन बॉन्ड ने बताया कि शिमला में एक बिशप कॉटन स्कूल है जहाँ पर मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की है. आई डिड नॉट गो टू कॉलेज. अब उन्होंने बताया कि मैं कभी भी कॉलेज नहीं गया हूँ. तो यास्मिन पूछती है कि डिड यू लाइक स्कूल. तो यास्मिन ने पूछा कि क्या आपको स्कूल पसंद था. तो रस्किन बॉन्ड रिप्लाइज समटाइम. We had a good library. I enjoyed acting in plays. Games were compulsory, but football was the only game I enjoyed playing. अब रस्किन बॉन्ड ने बोला कि हाँ, कभी कभी मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर एक गुड लाइब्रेरी थी जहाँ पर मैं बुक्स लेकर रीड कर सकता था. आई एन्जॉयड एक्टिंग इन प्लेस, कि मुझे प्लेस में एक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. गेम्स जो है वो हमारे लिए कंपल्सरी थे, जैसे कि फुटबॉल वॉज द ओनली गेम आई एन्जॉयड प्लेइंग, कि फुटबॉल जो है वो मेरा फेवरेट गेम था और वही एक कंपल्सरी गेम था जिसे कि मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था. उसके बाद आकाश इज़ द पर्सन हु इज़ आस्किंग डज एनीवन एल्स इन योर फैमिली राइट बुक्स. तो क्या आकाश ने पूछा कि क्या आपकी फैमिली में कोई और भी है जो बुक्स लिखता है. तो रस्किन बॉन्ड रिप्लाइड नो, कि मेरी फैमिली में कोई और नहीं है जो कि एक राइटर है, सिर्फ मैं ही हूँ द वन हु इज अ राइटर. नाउ आकाश आस्क्स इफ यू वर नॉट अ राइटर व्हाट वुड यू हैव लाइक टू डू. अब आकाश ने पूछा कि अगर आप एक राइटर नहीं होते तो आप क्या करना पसंद करते. रस्किन बॉन्ड रिप्लाइड एन एक्टर बट अ फनी वन नॉट अ हीरो. अब रस्किन बॉन्ड ने बोला कि मैं एक एक्टर बनता पर एक फनी एक्टर बनता, मैं कोई हीरो नहीं बनना चाहता. शीतल Which character in your books do you like the most and why? अब शीतल पूछती है कि आपको अपनी बुक्स में सबसे ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद है और क्यों. Now Ruskin Bond said, Uncle Ken. He made me realize that grown-ups are often much sillier than children. अब रस्किन बॉन्ड ने बोला कि एक अंकल केन नाम का कैरेक्टर है मेरी बुक में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कभी कभी बड़े लोग जो होते हैं वो भी हमसे ज़्यादा सिली बातें कर सकते हैं, बच्चों से भी ज़्यादा सिली बातें कर सकते हैं. यास्मिन नाउ शी इज़ आस्किंग हैव यू रिटन मैनी रियल लाइफ स्टोरीज. तो अब वो उससे पूछती है कि क्या आपने कभी कोई रियल लाइफ स्टोरी लिखी है. रस्किन बॉन्ड येस मैनी ऑफ स्टोरीज आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स. रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि हाँ, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड ही लिखी हैं. Now Yasmin asks, have any of your stories been made into films? कि क्या आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जिस पर कोई पिक्चर भी बनी हो, right? So Ruskin Bond replies, a flight of pigeons was made into film Junoon. The television serial Ek Tha Rasti was based on the stories from my childhood, right? सो ही सेड कि हाँ, ऐसी पिक्चर्स हैं जैसे कि फ्लाइट ऑफ पिजन्स जिसका नाम है फिल्म जुनून, और टेलीविज़न पर एक सीरियल आता है एक था रस्ती जो कि मेरी बचपन की स्टोरीज पर ही बेस्ड है, राइट. सो आफ्टर दैट शीतल जो है शी इज़ आस्किंग व्हाट एल्स डू यू लाइक टू डू बिसाइड्स राइटिंग, कि आपको लिखने के अलावा और क्या क्या पसंद है. वो रस्किन बॉन्ड सेज आई एन्जॉय रीडिंग, आई एन्जॉय गोइंग फॉर क्वाइट वॉक्स. Sometimes I enjoy reading books. I enjoy going for a quiet walks. Sometimes with a notebook in my pocket. कि मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है और कभी कभी मैं शांत वॉक्स पर भी जाना पसंद करता हूँ और मेरे हाथ में और मेरी पॉकेट में एक नोटबुक हो जिसमें मैं अगर मुझे कोई भी वहाँ पर लाइक सीन ऐसा एप्रोप्रिएट नज़र आए जो कि मैं अपनी राइटिंग स्किल्स में यूज़ कर सकता हूँ तो मैं उसे वहीं पर अपनी नोटबुक में पेन डाउन कर लेता था. I am interested in the natural world, flowers, trees, birds, animals, mountains, streams, nature fascinates me. अब उसने बोला कि मुझे नेचुरल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जैसे कि फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, माउंटेन्स और स्ट्रीम्स. की नेचर जो है वो मुझे फैसिनेट करता है. फैसिनेट यानी कि मुझे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं नेचर के थ्रू ही, और नेचर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, राइट. सो आकाश जो है अब वो वहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव एनी मैसेज फॉर यंग राइटर्स, कि क्या आपके पास कोई मैसेज है जो कि हम यंग राइटर्स को
दे सकते हैं। तो रस्किन बॉन्ड रिप्लाइज, मेक श्योर यू हैव द टैलेंट एंड देन कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अब रस्किन बॉन्ड जो है वो कहते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो उसके साथ साथ आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। देयर विल बी मैनी डिसअपॉइंटमेंट्स बट यू मस्ट कैरी, देयर विल बी मैनी डिसअपॉइंटमेंट्स बट यू मस्ट कैरी ऑन इन स्पाइट ऑफ देम। कि वहाँ पर बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स यानी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाओगे, आप कोई भी चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी, बट आपको अपना जो जुनून है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। शीतल, नाउ शीतल इज आस्किंग, डू यू लाइक बॉयज़ और गर्ल्स में? तो क्या आपको बॉयज़ और गर्ल्स में से कौन ज़्यादा पसंद है? तो रस्किन बॉन्ड सेज, नाउ दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। एज अ बॉय आई लाइक द कंपनी ऑफ बॉयज़, but as I grew older, I found girls to be more companionable, right? अब वो क्या कह रहा है कि अब ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बॉय हूँ तो मुझे बॉयज़ की कंपनी ज़्यादा पसंद है, पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे लगा कि जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा कंपेनियनेबल यानी फ्रेंडली नेचर की होती है। नाउ हेयर यास्मिन इज आस्किंग, हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? अब यास्मिन ने पूछा कि आपकी फेवरेट आपका जो फेवरेट क्रिकेटर है वो कौन है? तो रस्किन बॉन्ड सेज, द 12th मैन, बिकॉज एट स्कूल दे ऑलवेज मेड मी 12th मैन। तो रस्किन बॉन्ड ने बोला कि मुझे 12th मैन बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो वो लोग मुझे हमेशा 12th मैन के नाम से जानते थे। नाउ आकाश इज आस्किंग, व्हाई डू यू लाइक माउंटेन्स? अब आकाश ने पूछा कि आपको माउंटेन्स जो हैं वो इतने पसंद क्यों है? तो रस्किन बॉन्ड सेज, दे गिव मी अ फीलिंग ऑफ परमानेंस, माइटी माउंटेन्स, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। अब वो कहता है कि वो मुझे परमानेंस यानी द कंडीशन ऑफ बीइंग फॉरएवर, कि परमानेंस यानी एक परमानेंट वाली फीलिंग देते हैं। माइटी माउंटेन्स, माइटी यानी स्ट्रॉन्ग, राइट? स्ट्रॉन्ग बनने का और ब्यूटीफुल रहने का भी रीज़न वो मुझे देते हैं। दे मेक मी फील हम्बल, दे गिव मी स्ट्रेंथ टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अब वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हम्बल यानी काइंड, बहुत ही जेंटल लगते हैं और वो मुझे पावर भी देते हैं और स्पिरिचुअल पावर भी देते हैं। स्पिरिचुअल यानी जो कि हमें गॉड से रिलेट करती है, राइट? सो दिस वॉज द इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू which was held by Ruskin Bond with some of the students. Yes, so the value that we learned from this story is, from Ruskin Bond's life we learned the joy of storytelling, the beauty of nature and the importance of, from Ruskin Bond's life we learned the joy of storytelling, the beauty of nature and the importance of imagination. तो रस्किन बॉन्ड की लाइफ से हमें ये पता चलता है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ब्यूटी ऑफ नेचर हमें जानने के लिए मिली और इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, कि जो हम इमेजिन करते हैं वो भी कितना ज़्यादा मैंडेटरी हमारे लिए हो सकता है। ही इंस्पायर्स अस टू अप्रिशिएट सिंपल प्लेजर्स एंड फाइंड हैप्पीनेस इन एवरीडे मोमेंट्स, कि वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस को ढूंढ सकते हैं और हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, राइट? सो दिस वॉज द इंटरव्यू विद रस्किन बॉन्ड. आई होप यू ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. So thank you so much and have a great day ahead.